अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शाद व आबाद रखे। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारे जो वीडियो है खुदा के फजल से लगभग 44,000 चल चुकी है। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। हफ्ते में एक रिक्शे वाले थे, उन्होंने आकर के सवाल किया कि हज़रत हालात बड़े ख़राब हैं, क्या टोपी पहनना दाढ़ी रखना ज़रूरी है? मसलहतों के एतबार से हम भी कॉमन आदमी बन कर के रहे। मैं उन सेकुलर लोगों को कहता हूँ जो ज़्यादा सेकुलर बनने की कोशिश करते हैं, उनका हाल क्या होता है। मैंने उनसे कहा आप डर के मारे ये कह रहे हैं कि अगर मेरी टोपी होगी दाढ़ी होगी तो कहीं मॉब लिंचिंग ना हो जाए, मर ना जाऊँ। मैंने कहा आप ये लिख करके दे दें कि ये सब हटाने से दुनिया तुम्हें कभी नहीं छुएगी और इज़राइल अलैहिस्सलाम कभी तुम्हारे पास नहीं आएंगे, लिख के दे सकते हो? कहा नहीं, मौत तो आनी ही है, मौत तो कभी भी आएगी। मैंने कहा है नादान, जब पता है मौत तो आनी है तो इश्क़ मुस्तफ़ा और सुन्नत मुस्तफ़ा में आ जाए तो क्या बड़ी बात। आज से 2 साल पहले जुनूब हिंद से लॉकडाउन का ज़माना था, जब एक कुत्ता भौंक रहा था हुजूर की शान में, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रहा था और उसकी तौहीन को कोई मुसलमान नहीं बर्दाश्त कर सकता, कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। जाहिर सी बात है मेरी खुद की रात की नींदें उड़ी हुई थी। चंद नौजवान रोते हुए आए थे, कहा कि ये सुन नहीं सकते हम। कहा मेरे भी सुनने के काबिल नहीं, इससे पहले कि हम मर जाते हुजूर के लिए ऐसे अल्फाज सुन रहे हैं। फिर जज्बात थे, हमने ललकार करके उससे कहा जितनी बातें कह रहे हो अगर ये हकीकत है तो हम डिबेट नहीं करेंगे, आओ मैदान में उतर करके देखते, मैदान में उतर करके देखते। ये वाकया आपको पता होगा, 2 साल पहले, साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, कुत्ते का कोई नामो निशान नहीं, खत्म हो गए। भौंकने वालों को साइड लगा दिया गया, जो भी हालात हुए। हम तो पहुंचे थे दिल्ली की जामा मस्जिद भी, जिसको ये शक था कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हम तन्हा पहुंचे थे। मैं आपको बताऊं, यही लिबास है मेरा। एक चीज़ मैं बताऊं, हमारे जाने से पहले 1 रात पहले पूरी सिक्योरिटी लगा दी गई, किसी गेट से ये मस्जिद के अंदर ना आए। लेकिन जुमा के वक्त 12:30 बजे ऐन जुमा की अजान के बाद मैं अंदर दाखिल हुआ। मेरे आगे पीछे सारे लोगों की चेकिंग हो रही थी, मेरी कोई नहीं हुई। हम तो पहली सफ में जाकर बैठ गए थे जुमा के बाद। उसके बाद थाने वाले लेकिन मैं ये सिर्फ तजुर्बा बता रहा हूँ आपको, हुजूर के लिए अगर खड़े हो तो अल्लाह की मदद कैसे होती। 12 घंटे तक बिठाया और कुछ लोगों की तफ्तीशात हो रही थी कंटिन्यू। उन्होंने पूछा किस टाइम पे आप अंदर गए थे? कहा 12:20 पर। कहा क्या ऐसे ही लिबास पहन के गए थे? कहा आप तो वहाँ से सीधे यहाँ लेकर के आ रहे हैं। एक दूसरे का वो मुँह देख रहे थे। कहा हम तो ड्यूटी पर तैनात थे लेकिन हमने देखा नहीं। हम लोगों को एक दिन पहले फ़ोटो भी भेजी गई थी और रोकने के लिए कहा भी गया था। हमने कहा आपको फ़ोटो भी भेज दी गई, रोकने के लिए कहा गया। मैं चोरी करने तो नहीं आया था, चोरी करने तो नहीं आया था, मैं मेरे मुस्तफ़ा की इज्जत के लिए आया था। सुनो, आज तुम्हारी नज़रों में बच गए होंगे या तुम्हें नज़र नहीं आए होंगे, हमारा तो अकीदा ये है क़यामत का मैदान भी होगा, ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। आवाज लगाना तुम्हारा काम है, कोशिश करना तुम्हारा काम है, पाए तकमील तक पहुंचाना मेरे रब की शान है। 50 लोगों में पुकारी हुई वो हमारी आवाज़ थी, जिसको दुनिया के चप्पे चप्पे तक मौला ने पहुंचाया। लोग अगरचे ये समझते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है इसलिए पहुंच गई होगी। सोशल मीडिया में हज़ारों लोग भरे हुए हैं, यही आवाज़ क्यों पहुंचाई गई? और भी हैं, ये आवाज़ क्यों पहुंचाई गई? मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है, उड़ करके जाएगी आवाज़। कभी ये मत देखना बड़ी कॉन्फ्रेंस में बोलूँगा, बड़े मजमे में बोलूँगा। हम तो 50 लोगों के मजमे में उस कुत्ते को ललकारे थे और दूसरे दिन सीधे जाकर टैग हो गया और चुप भी गई बात।
ऐसा लगने लगा कि हमने दुम पे पांव रख ही दिया। उछल कूद शुरू हो गई थी। आपको पता है, मैं ये तजुर्बा इसलिए अर्ज कर रहा हूं, कभी अपने आप को तन्हा महसूस मत करना। तुम जिस मैदान में भी हो, अल्लाह के रसूल तुम्हारे साथ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान है ये। बस फ़र्क सिर्फ इतना ये है कि सहम कर, डर कर कभी भी। दूसरी बात ये भी, मेरे जज्बात में बोलने का ये मतलब नहीं कि जोधपुर वाले निकल पड़े और गोली बारूद बंदूक तलवार लेकर लड़ने के लिए जाए। मेरा ये मशवरा भी कभी नहीं होता। मियाँ तलवार बंदूक गोली तो बहुत दूर की बात है, मैं तो आपको ब्लेड लेने की भी बात नहीं कर रहा। रेज़र और ब्लेड भी मत रखो, क्योंकि हमारे पास अगर प्लास्टिक की चाकू भी होगी तो आतंकवादी वैसे ही बना दिए जाएंगे। प्लास्टिक की भी होगी तो बन जाओगे। मैं उस चीज़ का मशवरा नहीं दे रहा हूं। मैं आपको मशवरा सिर्फ इतना दे रहा हूं, ये सारी ताकतें एक जगह पर। मैंने देखा है 4 साल पहले की बात, एक पैरों से माजूर खादिम हुसैन को व्हील चेयर पर लाकर बिठाया जाता। वो एक बार लब्बैक का नारा लगाता था तो यूरोप की धरती भी हिलती नजर आती थी। ना हाथ में कोई तलवार, ना कोई चाकू, ना कोई हथियार। क्यों? एक माजूर आलिम दीन की आवाज पूरी दुनिया में गूंजती है। इसका मतलब यह है, ताकत तख्तो ताज को नहीं कहते, ताकत फौज और ताकत को नहीं कहते, ताकत दर हकीकत इश्क़ मुस्तफ़ा को कहते हैं। वो तुम अपने सीनों में ले आओ, फिर तुम्हें किसी हथियार की नहीं, तुम्हारा चलना फिरना भी बहुत सारे कीड़ों की नींद हराम कर देगा। सिर्फ चलना फिरना तुम्हारे लिए बस काफ़ी है। मैं ये नहीं कहता कि तुम कोई सख्त तशद्दुद के मामलात करो, नहीं। हालात के एतबार से हम अमन के ख़्वाह हैं। हमेशा मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अमन की दावत दी है। ये बात भी फरमाया मेरे आका ने, ला ततमन्नौ लिक़ा अदुव्विकुम, कभी भी दुश्मन से जंग की तमन्ना मत रखना, लड़ने भिड़ने की तमन्ना मत रखना, कत्ल गारत की बातें मत करना। लेकिन हुजूर ने फरमाया, अगर तुम्हारे सरों पर फिर कोई सवार हो जाए तो फिर इस्तिकामत के साथ डटे रहना, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होगी। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, तुम तो कंप्रोमाइज कर लेते हो। लोगों को देखकर तुम्हारी टोपियां छुप गई, तुम्हारी दाढ़ियां खत्म हो गई, तुम सेकुलर बनने की कोशिश करते रह गए। तुम्हें ऐसा लगा कि मैं रख लूंगा तो लोग मुझे ताना देंगे, लोग मुझे मुल्ला जी कहेंगे, लोग मुझे दकियानुसी कहेंगे, ये पुराना आदमी हो गया, मौलाना लोगों के साथ हो गया। मेरे अजीज़ों, इस दुनिया के ताने से डर कर तुम अपने आप को बदल लिए। तुम्हें पता है ये दुनिया जिस दिन तुम मरोगे, तुम्हारी कब्र पर 1 घंटा बैठने को भी तैयार नहीं होगी। मट्टी डाला और इधर निकल गया। उस कब्र की तन्हा रात में अगर कोई तुम्हारी कब्र में आता है तो वह आमिना का लाल तशरीफ लाता है, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की साथ आएगी। तुम्हें कब्र में उस रसूल का सामना करना है और फिर क़यामत के दिन भी उस रसूल के सामने हाजिर होना है। तो छोड़ो इनके तानों से, ये 4 दिन भोंक तो सकते हैं, हमें जिसके सामने चेहरा दिखाना है उसका चेहरा क्यों ना अपनाएं। इसलिए कि एक सुन्नी आशिक रसूल जो होता है वो मरता भी है तो खौफ से नहीं मरता, वो इश्क से मरता है। इधर आंखें बंद होंगी, उधर मुस्तफ़ा की ज़ियारत होगी। लिहाजा ऐ सुन्नियों, तुम इस तरह के जो मामलात करते चले गए, लोगों से डर कर अपना दीन छुपाना, लोगों से डर कर के अपने आप को समझौते में ले आना। हम मान लेते हैं अजान भी कम कर लेंगे, नमाज भी छुप कर पढ़ लेंगे और उसके बाद कलमा भी अब जोर से नहीं पढ़ेंगे। कहाँ कहाँ तक पीछे तुमको दुनिया ढकेलती रहेगी और तुम इसी तरह पीछे चले जाओगे। एक दिन तुम्हारी अजमतों का सौदा हो जाएगा। आज जो हालात पेश आए हैं हमारी माँ और बहनों के नाम पर, ये सुल्ली ऐप, ये तमाम जो ऐप बना करके औरतों के नाम पर जो इज्जतें नीलाम की जा रही हैं, किस वजह से है? इसलिए कि इमाम गजाली ने फरमाया था, जो उम्मत अपने नबी पाक के खिलाफ गालियां सुनकर खामोश रहेगी, उस उम्मत पर ऐसा वक्त आएगा कि उनकी माँ और बहनों की इज्जतें बाजारों में नीलाम होंगी और उस वक्त ये कुछ न कर सकेंगे। हमारे इलाके में एक रिक्शे वाले थे, उन्होंने आकर के सवाल किया कि हज़रत हालात बड़े ख़राब हैं, क्या टोपी पहनना दाढ़ी रखना ज़रूरी है? मसलहतों के एतबार से हम भी कॉमन आदमी बन कर के रहे। मैं उन सेकुलर लोगों को कहता हूँ जो ज़्यादा सेकुलर बनने की कोशिश करते हैं, उनका हाल क्या होता है? मैंने उनसे कहा, आप डर के मारे ये कह रहे हैं कि अगर मेरी टोपी होगी दाढ़ी होगी तो कहीं मॉब लिंचिंग ना हो जाए, मर ना जाऊँ। मैंने कहा, आप ये लिख कर के दे दें कि ये सब हटाने से दुनिया तुम्हें कभी नहीं छुएगी।
और इज़राइल अलैहिस्सलाम कभी तुम्हारे पास नहीं आएंगे, लिख के दे सकते हो? कहा नहीं, मौत तो आनी ही है, मौत तो कभी भी आएगी। मैंने कहा है नादान, जब पता है मौत तो आनी है तो इश्क़ मुस्तफ़ा और सुन्नत मुस्तफ़ा में आ जाए तो क्या बड़ी बात है, कौन सी दिक्कत की बात है। जब मरना ही है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक लेकर के जाएं। जब दुनिया से जाने का वक्त हो तो मेरे अजीज़ों, दुनिया भी जनाजा उठाने में फ़ख्र महसूस करें। आज जिन हालात से हम खौफजदा हैं, डरे हुए हैं, उन लोगों को चाहिए वो करबला की दास्तानें ज़रूर सुने, लेकिन सिर्फ रोने के लिए नहीं, अज़्म व इस्तिक़लाल को पैदा करना है, इस्तिक़ामत को पैदा करना है। अभी वो हालात इस तरह नहीं है कि आज कौन है जो तुम्हारी गर्दनों पर तलवार रख करके खड़ा है कि तुम नमाज नहीं पढ़ सकते, मस्जिद में नहीं जा सकते। इतनी हिम्मत किसी की नहीं है। तुम्हारे लिए आज़ादी है, तुमने अपने हाथों से ये सारी चीज़ें बर्बाद कर रखी हैं। मस्जिदों को तुमने खुद वीरान कर रखा है, कुरान को तुमने खुद छूना बंद कर दिया है, इस्लाम को खुद हमने अपने घरों से निकाल कर रखा है। अपनी बेटियों पर, अपनी बहुओं पर, अपनी औरतों पर हम इस्लाम को क्यों नहीं पसंद करते? जब इस्लाम जिंदाबाद का नारा लगाते हैं तो इस्लाम तो हमें हमारे घरों में भी अच्छा लगना चाहिए। शादियों के महलों में तो इस्लाम गायब हो जाता है, इस्लाम तो सिर्फ मस्जिदों में दिखता है। तो मस्जिदों में इस्लाम को बाकी रख दिया और बाकी तुम्हारी शादियों में, वलीमों में और दूसरे तकरीबात में तो कहीं नज़र नहीं आता। औरतें बेपर्दा, मर्द नाच गाने पर मसरूफ़ हैं। क्या ये इस्लाम है? हमने अपने हाथों से अगर इसको कमज़ोर करना शुरू किया तो दूसरों पर ब्लेम डाल करके क्या मतलब है? हालात जो ख़राब होते हैं, इसीलिए कहा है कि खुद किसी कौम की शौकत पर उस वक्त तक ज़वाल नहीं आता जब तक उसकी खुद की कुव्वत फ़िक्र फना नहीं हो जाती। कुव्वत फ़िक्र और अमल पहले फना होती है जब किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। आपने ये अगर अज़्म कर लिया कि इन हालात में मुझे नबी पाक के अखलाक को ज़िंदा करना है, तो एक बशारत सुन करके जाओ। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अजरु मिअति शहीदिन। जो ऐसे फसाद के वक्त जहाँ रसूलुल्लाह की सुन्नतें ख़त्म करने की बात की जा रही हो, उस ज़माने में अगर किसी ने मेरी एक सुन्नत को ज़िंदा किया, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता करेगा। नौजवानों, आज तो इस बात का आज़म करना चाहिए, इस बात का आज़म करना चाहिए कि मुझे मेरे नबी की सुन्नतों को जिंदा करके जाना है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक का इह्या करना है। अगर तुम नहीं हुजूर के तर्जुमान बनते तो फिर दूसरों से क्या तवक्को रखते?